हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम लोग चलते हैं इक्विटी मार्केट के ऊपर। तो आपके मन में ये क्वेश्चन होगा सर, ये वीडियो तो सिल्वर और गोल्ड के ऊपर है और आपने इक्विटी मार्केट का जिक्र। जी हाँ दोस्तों, इक्विटी मार्केट भी कहीं ना कहीं हमारे गोल्ड सिल्वर से कनेक्टेड है और इसी के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इक्विटी मार्केट की तरफ। तो इक्विटी मार्केट को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने गिफ्ट निफ्टी को। और गिफ्ट निफ्टी का क्या फ्यूचर चल रहा है, तो आपके सामने दोस्तों गिफ्ट निफ्टी का जो फ्यूचर चल रहा है वो आपको 25,344। तो कल मॉर्निंग में इसमें थोड़ी गिरावट थी, अब जाके इसमें थोड़ी सुधार है। तो ये अप्रोक्स अपना जो क्लोजिंग है 25,285, तो वहाँ से थोड़ा सा डाउन में आपको ये आज का मार्केट अगर इसी पॉइंट पर आता है तो थोड़ा सा डाउन में आपको खुलते दिख सकता है। और यहाँ पे रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं वर्ल्ड वाइड, तो यहाँ पे चाइना पे जो 100% का टैरिफ यूएस के द्वारा लगाया गया है, जो कि 1 नवंबर से अप्लाइड है। तो यहाँ पे ट्रम्प साहब का एक बहुत अच्छा एक ट्वीट आया है कि डोंट वरी चाइना, वी डोंट वांट टू हर्ट यू। तो यहाँ पे चीज़ें एज इट इज़ खुलकर सामने आ रही है कि जैसा कि हमने कल के वीडियो में अनुमान किया था कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, चीज़ें ऐसी घटाई जा रही है, न्यूज़ ऐसी बनाई जा रही है, अब सिचुएशन ऐसे क्रिएट की जा रही है ताकि इक्विटी मार्केट को नीचे धकेला जाए और यहाँ पे लोगों का पोजीशंस बने, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा आपको रिटर्न देने की चाहत में आ जाए। तो सेम चीज़ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत तेज़ी से बदली हैं। और अगेन अगर हम देखते हैं कि यूएस का डॉलर इंडेक्स, तो यूएस का डॉलर इंडेक्स देख सकते हैं आपकी ऊपर से थोड़ा नीचे आता हुआ आपको दिखा है। तो यहाँ पे भी आपको इस कारण से गोल्ड में थोड़ी मजबूती आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स आपको नीचे दिख रहा है। अगेन अगर यूएस का 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड को देखें तो वहाँ पे भी आपको एक शार्प नीचे की तरफ मूवमेंट दिखने को मिल रहा है। तो बॉन्ड यील्ड भी वहाँ बहुत तेजी से घटा है, जिस कारण से लोग क्या कर रहे हैं, अब पैसे को बॉन्ड से निकाल कर क्या कर रहे हैं, वो बॉन्ड से निकाल कर अगेन गोल्ड और सिल्वर की तरफ स्विच कर रहे हैं। गोल्ड, सिल्वर, अदरवाइज इमर्जिंग इक्विटी मार्केट। तो इमर्जिंग इक्विटी मार्केट वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो इंडिया, जापान, चाइना। तो चाइना में दोस्तों ऑलरेडी हाई बना लिया है। बात रही जापान की, तो जापान की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि अभी रिसेंट में उसने अपने ऑल टाइम हाई को काटकर ऊपर निकला है। तो वहाँ पे भी तेजी कितनी बनेगी, वो जितने भी पैसे वाले फॉरेनर्स हैं वो उनको इस पे ज़्यादा विश्वास नहीं है। तो विश्वास कहाँ पे है, तो विश्वास है इंडिया पे। तो यहाँ पे आपको इक्विटी मार्केट में अच्छा होता दिख सकता है। और सबसे बड़ा रिएक्शन आया किसमें, गोल्ड में। अब देखिए जो टैरिफ की जो घोषणा हुई अभी मॉर्निंग में, आप देख सकते हो कि आपको ये फ्यूचर में पता चल जाएगा। जहाँ से गोल्ड चल रहा था, जो क्लोजिंग हुई थी हमारी, आप देख सकते हो कि क्लोजिंग जो हमारी हुई थी इस पॉइंट पे थी और वहाँ से इसने एक लंबा छलांग मारा है और अप्रोक्स टू ऑल टाइम हाई को इसने अगेन अभी टच करके थोड़ा सा नीचे आया है। और इसी तरह से आपका अगर देखा जाए सिल्वर को, तो सिल्वर पे भी जैसा कि हमारा अनुमान था, सिल्वर पे भी हमने ये अनुमान जाहिर किया था कि सिल्वर भी आपको अगेन ऑल टाइम हाई के आसपास एक बार जाएगा और वहाँ से भी आपको हो सकता है एक अच्छा कुछ करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे आपको दोस्तों देख सकते हैं कि अगेन इसने लगभग अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आके ट्रेड करना स्टार्ट किया था, लेकिन अब थोड़ा सा शार्प मूवमेंट हो रहा है। तो देखते हैं अपने मार्केट खुलने के वक्त तक सिल्वर का फ्यूचर कहाँ तक जा सकता है। तो इस पर हमारी नज़र होगी दोस्तों। तो फाइनल कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है सामने दोस्तों कि सिल्वर और गोल्ड स्टिल अभी लुक्रेटिव है लोगों के लिए ड्यू टू जियोपॉलिटिकल इशूज। जियोपॉलिटिकल इशूज में बहुत सारे इशूज निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही है, टैरिफ की जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये देर सवेर निकल के सामने आती रहती है। सेकंड थिंग क्या है, जो हमारा टेंशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में, वो लगभग शांत होने की कगार पे, लेकिन फिर भी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप समझ लो कि यहाँ पे जो भी कन्फ्लिक्ट थे वो पूरी की पूरी शांत होती दिख रही है। तो चीज़ें यहाँ पे भी काफ़ी डिस्टर्ब है और इसी डिस्टर्बेंस का फ़ायदा हमें दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल रहा है और इसमें एक नई फ्रेश तेज़ी देखने को मिल रही है। और सिल्वर को स्पेशली ट्रेड करने के लिए हमने एक स्ट्रैटेजी को डेवलप किया है जिसे सिल्वर टक्साल स्ट्रैटेजी कहते हैं। इस स्ट्रैटेजी में होता है क्या दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमारा क्या होता है, इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे सिल्वर पे पोजीशंस खड़े होते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी विशेष स्ट्रैटेजी से इसको डील करते हैं और जैसे जैसे सिल्वर पे करेक्शन आता है वहाँ पे हम इंक्रीज कैपिटल के साथ सिल्वर पे इन्वेस्टेड होते हैं। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। और जब सिल्वर अगेन बाउंस बैक दिखाता है तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट्स है वो अगेन मल्टीप्लाई होती हुई दिखती है। तो ये काफ़ी बिजोड़ स्ट्रैटेजी है दोस्तों और इस पर आप आके हमारे साथ जुड़ सकते हो। एक काफ़ी छोटा सा मंथली फ़ी है, इसको देके आप जुड़ सकते हो और वही सब्सक्राइबर इस पर आप क्वेरी करें जिनकी कैपिटल एटलीस्ट 5 to 10 लाख हो। इससे अधिक हो तो ये भी काफ़ी बेहतर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आप मान लो क्योंकि मीठी वस्तु बना रहे हो तो जितनी चीनी उसमें डालोगे ना, तो जितना बड़ा कैपिटल होगा उतना बड़ा प्रॉफिट आपको बनता हुआ यहाँ पे दिखेगा।
तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। आप व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप क्वेरी कर लो। अगेन दोस्तों, गोल्ड और जितने भी इक्विटी के ETF हैं उनको स्पेशली ट्रेड करने के लिए जो लर्निंग मिलती है वो आपको यहाँ पे ETF स्विंग क्लब पे मिलती है। यहाँ पे मैं आपको स्विंग, शॉर्ट स्विंग और लॉन्ग टर्म में कैसे पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं, इन सभी चीज़ों की लर्निंग मिलती है। तो अभी मार्केट में क्या है दोस्तों, रेगुलर टाइम पे अगर आप प्रॉफिट बुक करते जा रहे हो या फिर प्रॉफिट आप बना पा रहे हो, दैट मीन्स कि मार्केट आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और शेयर मार्केट में क्या है दोस्तों, अगर शेयर मार्केट को आप नीरस नहीं बनाना है, उबाऊ नहीं बनाना है, तो आपको एक चीज़ें हमेशा करनी होगी कि आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में होना चाहिए, साथ ही साथ रेगुलर प्रॉफिट होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी मायने करती है। तो इन दोनों चीज़ों को करने के लिए आप हमारी लर्निंग से जुड़ सकते हो एक छोटे से फ़ी के साथ। और ये अभी रिसेंट में आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। तो जिनको भी ट्रायल करना है, प्लीज़ आएँ, ट्रायल कर लें, उसके बाद अपनी डिसीजन बना सकते हो आप। तो व्हाट्सएप का नंबर अगेन आपको दिख रहा है, इस पर क्वेरी कर लो आप। और दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए मार्केट में लर्निंग स्टिल इंपॉर्टेंट है। तो लर्निंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसको लेने के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल ट्रेड ऑन ETF के साथ जुड़ सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें मिलता क्या है दोस्तों, इसमें ETF रिलेटेड लर्निंग मिलती है, साथ ही साथ मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर भी हम लोग काफ़ी डिस्कशन करते हैं। क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए, किस तरह से चलना चाहिए। 2025 का साल आपको पता ही है कि मैंने बार बार बताया है, यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्विंग्स, दैट मीन्स कि 3%, 5% पे आपको हमेशा यहाँ पे यही होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, जब से ये साल शुरू हुआ है 2025 का। तो आपने भी ये काफ़ी बार महसूस किया होगा। तो यही चीज़ों की लर्निंग मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ, तो इसे आप ज़रूर ज्वाइन करें और हमारे साथ बेनिफिटेड रहें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं कल ही लाने वाला था, लेकिन कल मैं थोड़ा बिजी था और हमारे घर पे भी अभी दिवाली को लेकर थोड़ी पेंटिंग वेंटिंग की काम चल रही है, ऑफिस वगैरह में भी सफाई चल रही है। तो इस कारण से थोड़ा डिस्टर्बेंस है दोस्तों। इस कारण से मैं सैटरडे और संडे को कोई खास वीडियो नहीं ला पाया। सैटरडे को तो मैंने एक भी वीडियो पोस्ट नहीं किया। तो ये कारण है दोस्तों। तो अगेन मेरा प्रयास है कि मैं कंटिन्यू रहूँ आप लोगों के साथ। और चलिए सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं, आपको 1 वीक का मैं डाटा दिखा रहा हूँ और 1 वीक से ही काफ़ी कुछ हमें समझने को मिल जाता है। तो चलिए सबसे पहले वॉल्यूम को देखते हैं। तो ये डेटा आपका कब से है, तो 6 अक्टूबर से डेटा है। तो वॉल्यूम देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम घटता हुआ नहीं दिखा। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये दोस्तों, वॉल्यूम घटता हुआ नहीं दिखा। ये जो 567 करोड़, 531 करोड़, 581 करोड़, 589 करोड़ और ये लगभग 5 करोड़ का, 500 करोड़ का यहाँ पे ट्रेडिंग होता हुआ दिखा वॉल्यूम के साथ। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ट्रेड्स भी यहाँ पे लगभग ऑन एन एवरेज सही है। और ये जो कैरी फॉरवर्ड में जो डिलीवरी ली गई, यहाँ पे थोड़ा सा लोग सहमे हुए थे, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है दोस्तों, वो पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हुआ है। अगर इसी को अगर थोड़ा सा बैक करते हैं हम लोग और इस डाटा को थोड़ा सा बैक में जाकर देखते हैं 1 मंथ के डाटा पे, तो अब देखो वॉल्यूम, पहले जो वॉल्यूम हो रहा था वो काफ़ी नॉर्मल वॉल्यूम था। जैसे ये देखो, अब 2,94,000, 2,30,000, 1,00,000, 3,69,000, 3,58,000, तो 516, 354, 449। तो आप इससे कंपैरिजन करो कि लास्ट डे जो वॉल्यूम हुआ है उन सब की अपेक्षा तो ज़्यादा हुआ है ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम का जो परसेंटेज है और जो डिलीवरी पोजीशन है, ये सब काफ़ी अधिक है। तो स्टिल ये हमें एक कॉन्फिडेंस दे रही थी, जो अभी भी दे रही है। अब एक चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छे से डिस्कस करता हूँ दोस्तों, कि अभी रिसेंट में कई लोगों का मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे और उन्होंने क्वेश्चन भी किया कि यहाँ पे सर जो सिल्वर का फिजिकल प्राइस है वो और यहाँ पे जो हमारा ETF उसके प्राइस में काफ़ी डिफरेंस है। तो मैंने आपको एक वॉच लिस्ट भी तैयार करने को बोला था। जो भी हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए ETF स्विंग क्लब या फिर ट्रेड ऑन ETF या फिर कह लो पर्सनली सिल्वर टकसाल ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप जो चुनिंदा ETF है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सिल्वर को ट्रेड करने के लिए हमारा जो फर्स्ट चॉइस है सिल्वर बीज, तो सिल्वर बीज को अपने आप एक सेपरेट वॉच लिस्ट बनाएं, उसमें सिल्वर बीज को लगाएं, सिल्वर IETF को लगाएं, टेट सिल्व को लगाएं, HDFC सिल्वर को लगाएं, और एक और सिल्वर को आप लगा सकते हो, सिल्वर ETF, सिल्वर ETF UTI का है। तो इन सभी सिल्वर को आप लगा लो। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि सिल्वर बीज में आपको ट्रैकिंग एरर सबसे कम है। तो ये क्या करता है, जैसे जैसे सिल्वर के प्राइस को ऊपर जाता है उसी हिसाब से इसकी भी परसेंटेज बढ़ती है। तो सबसे कम ट्रैकिंग एरर जिसमें होता है वो सिल्वर बीज है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चॉइस क्या है, सिल्वर बीज। तो सिल्वर बीज पे ही हमें ट्रेड करना है। उसके बाद दूसरे ETF को आप थोड़ा एनालाइज करके आप सेकंड ऑप्शन में ले सकते हो। तो सिल्वर बीज हमारे लिए बेस्ट है। चलिए आते हैं अगेन वॉल्यूम के कॉर्नर पे, और यहाँ पे अगेन मैं ज़्यादा नहीं, आपको 1 वीक का ही वॉल्यूम पे मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। आप देख सकते हो कि जो हमारा थर्सडे को जो हमारा वॉल्यूम हुआ था वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम हुआ था दोस्तों। 12 करोड़ 35 लाख 76 हज़ार का वॉल्यूम हुआ था। यहाँ पे 1950 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई थी, और इतनी बड़ी ट्रेडिंग आई थिंक सिल्वर पे आज के पहले नहीं हुई होगी दोस्तों। और अगेन देखो दूसरे दिन इस वॉल्यूम का लगभग हाफ वॉल्यूम हुआ है, और टर्नओवर जो हुआ है, टर्नओवर यहाँ पे कोई कमी नहीं हुई है। मात्र यहाँ पे आपको यहाँ पे 1950 करोड़ के साथ हुई है, और यहाँ पे 1062 करोड़ के साथ हुई है। तो ज़्यादा यहाँ पे फर्क नहीं देखते हुए
मात्र 900 करोड़ का फ़र्क था यहाँ पे। लेकिन जो डिलीवरी ली गई वो काफ़ी अच्छी ली गई और 5 डेज़ के मुकाबले ही ये सिमिलर ही है कह लो, या फिर इनके मुकाबले ये एक तरह से अधिक ही है और 46.44% की डिलीवरी थी ये। तो ये यहाँ पे जो कैरी फॉरवर्ड में ली गई थी, तो इसी पे मैं थोड़ा बुलिश था और ये मैं बातें आपको कल ही बताने वाला था, लेकिन मैं वीडियो नहीं ला पाया। चलिए अभी मैं आपके सामने हूँ। तो फ्रेंड्स, चार्ट्स पे आने से पहले मेरा इस वीडियो के लिए डिस्क्लेमर है कि मैं जो भी यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ दोस्तों। तो आप अपना जो डिसीजन है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही करना, और हमारे बताए पे आप ना बाय करोगे ना सेल करोगे, क्योंकि इससे होने वाले लॉस और प्रॉफिट के खुद आप जिम्मेदार होगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो फ्राइडे को जो क्लोजिंग हो रही थी और ये अपना जो ट्रेडिंग हो रहा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बना, यहाँ पे लोग काफ़ी कंफ्यूज थे फर्स्ट आवर के ट्रेडिंग में कि सिल्वर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद 1 घंटे के बाद अगेन सिल्वर में एक आपको अच्छा बेस देखने को मिला और लोग यहाँ पे अगेन उसी कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए दिखे, जो कॉन्फिडेंस आपको लास्ट डे था थर्सडे को। तो यहाँ पे जो जिस तरह की ट्रेडिंग हुई दोस्तों, ये अगेन एक मजबूती वाली ट्रेडिंग थी जो हमें अगेन मार्केट में दिख रही है। और इस चीज़ों का जिक्र मैंने आपको टकसाल ग्रुप में भी किया था। तो टकसाल ग्रुप वाले आप लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो जरा सा कमेंट करो दोस्तों आप लोग, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो आप। तो आपका कमेंट और लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए इससे क्या है ना, आपको खुद मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ आपने वीक में 2 बार, महीने में 10 बार, कितनी बार प्रॉफिट आप बुक कर रहे हो। तो लिखो दोस्तों, इससे आपको क्या है ना कि आपको अपने प्रॉफिट के प्रति और भी लव होगा और आप इसके लिए आप और भी अधिक तेजी से आगे बढ़ोगे। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, जो हमारा टारगेट था, जो हमने टारगेट फिक्स किया था वो कितना था, 169। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये देखिए अभी जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आप लगभग कह लो फेस्टिवल लगभग निकल चुका है और दीपावली के बीच में ही हमने सिल्वर को ऑल टाइम हाई 165 के आसपास जाता हुआ देखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको सिल्वर थोड़ा मोड़ा करेक्शन दिखा सकता है। जैसे कि मान लो ये करेक्शन आपको 15 से 20% आप मान के चलो, और इसकी तैयारी मोटा मोटी आपको करके रखनी चाहिए। तो अगेन 50-50 का रूल, और जो हमारा सिल्वर टकसाल वाले हैं उनको अच्छे से स्ट्रैटेजी पता है, यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी बार वीडियोस में बताया। तो 50-50 के रूल के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और देखिए यहाँ पे क्या है ना कि अगर मार्केट में आप डरते नहीं हो तो वो भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है, और मार्केट में आपको स्ट्राइक पे आके बैटिंग करने की भी कला होनी चाहिए। तो ये 50-50 का रूल आपको स्ट्राइक लेने के लिए आपको हमेशा से एक कॉन्फिडेंस देगा, जो मैंने आपको काफ़ी बार इस पीछे की वीडियोस में बताए हैं। तो इस हिसाब से आप चल सकते हो, और यहाँ पे हमारा टारगेट 169 में भी आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और अभी जहाँ ट्रेड करा था दोस्तों, वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक सपोर्ट भी है 153 रुपीज़ पे, और उसके नीचे आने के बाद आपको 144, और उसके नीचे आने के बाद 140, ये सपोर्ट हमारे लिए अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अब चलिए चलते हैं थोड़ा गोल्ड के चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हमारा गोल्ड का टारगेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए गोल्ड का टारगेट हमने यहाँ पे क्या लगा कर रखा है, 109। तो ये हमारा गोल्ड का न्यू टारगेट है। 96 का इसके पहले का टारगेट था जिसको हमने अचीव किया सक्सेसफुली। ये हमारा टारगेट था जिसको हमने अचीव कर लिया है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या निकल के आ रही है, जो फ्राइडे को जो ट्रेडिंग हुई दोस्तों, और ये जो कैंडल लास्ट आवर में बना, इसके लिए मैं काफ़ी बुलिश था। इसलिए मैंने आपको ETF स्विंग क्लब पे जो भी ज्वाइंट है, मैंने यहाँ पे क्लियर लिख के दिया कि आप गोल्ड पे आप थोड़ी मोड़ी आप ले सकते हो। मतलब क्या है ना दोस्तों, कुछ ना कुछ तो हमारा हर डे लेना बनता है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप बूस्टर डोज लेते रहो तो काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे इंडिकेशन आपको क्लियर कर दिया था कि गोल्ड दोस्तों ये एक ऐसी वस्तु है कि आपको देर सवेर आपको ऊपर जाती हुई दिखेगी। यहाँ पे अब गोल्ड सिल्वर के साथ 2 बातें हो सकती है। क्या हो सकती है? पहले तो ये हमारा टारगेट अचीव कर ले तो इससे हमारे सब्सक्राइबर को अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 2 बातें हो सकती है गोल्ड सिल्वर के साथ। जैसे गोल्ड की स्पेशली बात कर रहा हूँ, 8 से 10% का करेक्शन, ठीक है? 8 से 10% का करेक्शन और थोड़ा दिन साइडवेज। दैट मीन्स कि 3 से 4 महीने का एक साइडवेज जर्नी, दैट मीन्स कि एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग, ठीक है? इसके बाद फिर आपको गोल्ड अगेन रिफ्रेश होता हुआ दिखेगा और ऊपर चलने की कंडीशन में आ जाएगा। सिल्वर के साथ भी आपको ऐसा ही होता दिख सकता है, एक करेक्शन, रेंज बाउंड ट्रेडिंग, उसके बाद सिल्वर आपको अगेन अपने जर्नी पे जाता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक मैं क्या करना चाहता हूँ आप वहाँ तक पहुँच गए होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, फंड मैनेज करने की कला है, तो आप मार्केट में हमेशा विजयी होगे। दैट मीन्स कि विन विन पोजीशन आपके लिए हमेशा क्रिएटेड होंगी। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल हुआ होगा आपके आने वाली ट्रेडिंग के लिए। तो अब मैं ये वीडियो यहीं क्लोज करता हूँ और आपसे आगे लेना चाहता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।